आप तमामी हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त है, मादर सरकार अबुल फ़ज़ल बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाहि अलैहा की सरकार बेकसपनाह में अपनी हाज़िरी और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावात नज़र फरमाएं। गुजारिश सूरत फ़ातिहा बराए मरहूम मग़फ़ूर ज़की हुसैन साहब इब्न शफ़ी अली साहब, महलका साहिबा बिनते सईद हुसैन साहब, मुमताज़ बानो साहिबा बिनते अहमद हुसैन साहब, इनकी अरवाह के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीइना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सलावत भेज दें बाबा। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और ख़ुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरे इंसिया जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा।
बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हमारे हिस्से में गम के नाम पर गम अहले बैत रखा और खुशियों के नाम पर उस घराने की खुशियाँ रखीं। यही वजह है कि जब मरकज़ में गम होता है तो हम भी गमज़दा होते हैं, और जब वहाँ खुशी होती है तो हम भी मसरूर होते हैं। आज चूँकि एक उजड़ी हुई बीवी फ़र्श गम बिछा के अपने लाल को रो रही है, इसलिए उस बीवी के चाहने वाले भी जगह जगह फ़र्श मातम बिछा रहे हैं ताकि अपने 8वें आका का गम मना सकें। आपकी खिदमत में मैंने जिन फ़िक़रात नूरानिया और कलिमात रब्बानिया की तिलावत की है, इसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उनकी इताअत करो जो साहिबान अम्र हैं। सलावत इरशाद फरमाएँ तो बात अर्ज़ करूँ। एक जगह इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका अलल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन उलाइका वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। देखो, तुम में से जो शख्स भी अल्लाह की इताअत करेगा और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा तो खुदा का ऐसे लोगों से ये वादा है कि वो उन्हें उन लोगों के साथ रखेगा जिन पर उसने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं। अब वो कौन लोग हैं कि जिन पर उसने अपनी नेमतें नाजिल की हैं? वो नबीयीन हैं, अम्बिया, शुहदा हैं, सिद्दीक़ीन हैं, सालिहीन हैं, और फिर खुदा ने फरमाया कि बेशक इनकी रिफ़ाक़त बेहतरीन रिफ़ाक़त है। सलावत इरशाद फरमाए। तो अब अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के सिलसिले में आम मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं, लेकिन उलमाए आलम तशय्यो ने आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जो तफसीरें लिखी हैं उसमें ये लिखा है कि नबीयीन से मुराद ज़ात मोहम्मद अरबी की है। सिद्दीक़ीन से मुराद ज़ात जनाब अमीर है, इसलिए कि अगर सिद्दीक़ीन गवाह के माना में लिया जाए तो तारीख़ इस बात का सबूत पेश करती है कि नबूवत मोहम्मद का पहला गवाह अली इब्न अबी तालिब है, और शुहदा से मुराद सरकार हसनैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, और सालिहीन से मुराद बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने ये वादा किया है कि जो नबी की इताअत करे और अल्लाह की इताअत करे उन्हें इन लोगों के साथ रखेगा। तो इसका मतलब कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कम से कम 2 इताअतों का हुक्म दिया कि मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। वो कादिर मुतलक है, वो फ़कत इतना कह सकता था कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें खल्क़ किया है, तुम मेरी इताअत करो। लेकिन अपनी इताअत के साथ साथ उसने कहा कि मेरे रसूल की इताअत करो। तो अब जब रसूल की भी इताअत का हुक्म दिया है, इसका मतलब एक इताअत काम नहीं आएगी जब तक के रसूल अल्लाह की भी इताअत न की जाए। अब 2 इताअतों का फ़लसफ़ा ये है, इस पर उलमा ने बहस की है, अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है
कि अल्लाह कह रहा है मेरी भी इताअत करो, और फिर कह रहा है कि रसूल की भी इताअत करो। अब फ़र्ज़ करें कि अल्लाह कुछ हुक्म दे रहा हो और रसूल कुछ हुक्म दे रहे हों, तो इताअत किसकी की जाएगी? इस पर उलमा ने बहस की है। मसलन अल्लाह ये कह रहा है कि सुबह की नमाज 2 रकत पढ़ें और रसूल अल्लाह फरमाए कि 3 रकत अदा कीजिए। खुदा ये कहे कि मगरिब की 3 रकत पढ़िए, रसूल खुदा ये कहें कि 4 रकत पढ़िए। अल्लाह ये कहे कि रमज़ान में 30 रोज़े रखिए, रसूल अल्लाह ये कहें कि 40 रोज़े रखिए। अल्लाह ये कहे कि हज के लिए ज़िलहिज में आओ, रसूल अल्लाह कहें कि नहीं किसी और महीने में हज के लिए आओ। तो अब बशरियत के सामने ये एक मसला है ना कि बशरियत इताअत किसकी करे, इसलिए कि अल्लाह ही ने हुक्म दिया है कि मेरी भी इताअत करो और मेरे रसूल की भी इताअत करो। तो अब अगर हुक्म में तज़ाद हो जाए तो बंदा किधर जाए, किसकी इताअत करे? तो उलमा फरमाते हैं कि इस सवाल का जवाब ये है कि ये सवाल मुहम्मल है। आपने गौर नहीं फरमाया? इस सवाल का जवाब ये है कि ये सवाल मुहम्मल है। क्यों का? इसलिए कि हुक्म में तज़ाद वहां पाया जाता है जहां मर्जी अलग अलग हो। अल्लाह अकबर। जहां ख्वाहिश अलग अलग हो, लेकिन उस रसूल की इताअत का हुक्म दे रहा है जिसकी ज़बान तक की ज़मानत उसने ली है। और इरशाद फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। सलावत भेजे बाबा। आपने गौर फरमाया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसका मतलब यह है कि ना फरमान रसूल मुख्तलिफ हो सकता है, ना फरमान खुदा मुख्तलिफ हो सकता है। जो खुदा का फरमान वही रसूल का फरमान। बस फरमान असल में खुदा का है, ज़बान रसूल की है। इसलिए कि खुदा खुदा के तो किसी से कहेगा नहीं कि नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए। अल्लाह जो भी हुक्म इरशाद फरमाएगा वो अपने नबी के ज़रिए बंदों तक पहुँचाएगा। हुक्म नमाज आएगा रसूल के ज़रिए, हुक्म रोज़ा आएगा रसूल के ज़रिए, हुक्म हज आएगा रसूल के ज़रिए, पूरी शरीयत आएगी रसूल के ज़रिए। गोया अल्लाह ने कानून बना दिया कि अगर मैं भी तुम तक पहुँचूँगा तो वसीले से। ज़रा गौर फरमाए, मैं भी तुम तक पहुंचूंगा तो वसीले से। तो जब बिना वसीले के खुदा बंदे तक नहीं आता तो बंदा बगैर वसीले के खुदा तक कैसे पहुंचेगा? एक और सलावत भेजे बाबा। एक बल अल्लाहु अकबर यार आपने गौर फरमाया? इसका मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी में वसीला अहम तरीन है। अगर वसीला नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेहैसियत है। माशाअल्लाह मोमिनीन तशरीफ़ ले आए। अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, एक और सलावात की गुजारिश है बुलंद तरीन। ज़रा गौर फरमाइएगा, वसीला, वसीले के बग़ैर हम किस कदर नाक़िस हैं। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने बंदे को तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल करार दिया। तवज्जो चाह रहा हूँ, हमें बनाया अशरफ़ मखलूक, और अशरफ़ मखलूक बनाया तो इस तरह से बनाया कि अल्लाह ने हमारे जीने का इंतज़ाम भी किया। कैसे? ज़िंदा रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है, उसने रिज़्क़ को खल्क़ किया। हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, उसने आसमान से पानी बरसाया। ज़रा गौर फरमाइए, इसका मतलब यह है कि खाना और पानी इंसान की वो अहम तरीन ज़रूरत है जिसके बग़ैर उसका ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन इंसान की अशरफियत को बाकी रखने के लिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने एहतमाम ये किया,
ख़ास तवज्जो फरमाइएगा जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ। एहतमाम ये किया कि तमाम तर मखलूक़ात हैं, हैवानात हैं और इंसान भी है, मगर दोनों में फ़र्क ये है कि वो ग़िज़ा, वो खाना जो हमारी ज़िंदगी का सबब है, अगर हम खाना न खाएं तो भूखे मर जाएं, उस ग़िज़ा के लिए भी इंसान की बुलंदी का इतना ख्याल रखा गया कि अल्लाह ने कहा तू अशरफ मखलूक है, ये रिस्क तेरी हयात का ज़रिया ज़रूर है मगर इसके सामने सर न झुकाना। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। आप दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात को कभी खाना खाते हुए देखिए तो यही देखेंगे कि हर मखलूक ग़िज़ा के आगे सर झुकाती है, मगर अकेला इंसान है कि जो सर नहीं झुकाता। इंसान की बुलंदी के पेश नज़र अल्लाह ने कहा ग़िज़ा के आगे सर झुकाना ये तेरी शान के खिलाफ है। अजीब बात है, सारी मखलूक़ात सर झुका के खाना खाएं, यानी ग़िज़ा यहाँ रखी हुई है, अब कोई भी मखलूक है सर झुकाए वहाँ तक अपने दहन को ले जाए तो खाना खाए, लेकिन इंसान के लिए ये नहीं है। तू जहाँ बैठा हुआ है वहीं रहना, सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है ग़िज़ा के आगे। क्यों? इसलिए कि तुझे अशरफ मखलूक बनाया है, तो अब ग़िज़ा रखी है यहाँ, हम बैठे हैं यहाँ, सर झुकाना नहीं है। तो अब खाना खाएं कैसे? परवरदिगारा तू तो कादिर मुतलक है, सर झुकाने का हुक्म नहीं देता तो खाने ही को हुक्म दे कि वो दहन तक बुलंद होके आ जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, ये हुक्म भी नहीं दूंगा। फिर का जो तुम्हें हाथ अता किए हैं, हाथ बढ़ाओ, लुकमा उठाओ, दहन तक लाओ। परवरदिगारा ये हाथ क्यों बढ़ाएं? का इसलिए ताकि लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। दुनिया वालों को गौर करना चाहिए, जब दुनिया की ग़िज़ा बगैर वसीले के नहीं मिलती तो जन्नत की ग़िज़ा बगैर वसीले के क्या? सलावत भेजे बाबा। आपने गौर, अगर तो वसीला इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू है। अगर वसीले को भूल गए तो ज़िंदगी गर्क हो जाएगी, बेड़ा डूब जाएगा। लिहाजा बग़ैर वसीले के हम 2 कदम भी नहीं चल सकते। आप हजरात से गुजारिश है कि ज़रा सा और आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। एक सलावत इरशाद फरमा दें। एक और सलावत की गुजारिश है आप हजरात की खिदमत में। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना सकलैन आबदी साहब क़िबला की खिदमत में दरख्वास्त है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना सकलैन आबदी साहब एक सलावत इरशाद फरमा दें। आए एक और सलावत आका की बारगाह में। आपने गौर फरमाया तो वसीला, बग़ैर वसीले के इंसान नाक़िस है। अगर वसीला नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का गुज़रना दुश्वार है। अब एक फ़िक्रा यहाँ पर अर्ज़ करूँ, उलमा की बात है जो मैं दोहरा रहा हूँ कि वसीला, अल्लाह ने वसीले का मोहताज बना दिया पूरे वजूद को, कि बग़ैर वसीले के इंसान अपाहिज है। अल्लाह ने 2 पाँव अता किए, 2 हाथ अता किए, ये 2 लब अता किए, 2 कान अता किए, 2 आँखें अता की। क्यों? कि 2 आँखें दी हैं ताकि आँखों के वसीले से आप देखें, 2 हाथ दिए हैं ताकि इन हाथों के वसीले से कार्य ज़िंदगी अंजाम दें, 2 लब दिए हैं ताकि इन लबों के वसीले से कलाम करें, 2 पाँव दिए हैं ताकि इन पैरों के ज़रिए सफ़र करके मंजिल पर पहुँचें। तो पूरी हयात बशर में दोहरे वसीले अल्लाह ने दिए।
मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइए, हाथों को जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ। वसीले दिए दोहरे भाई, पांव दो अता किए, हाथ दो अता किए, लब दो अता किए, आंखें दो अता की, कान दो अता किए। क्यों? ताकि आप देख सकें, आप बोल सकें, आप सफर कर सकें, कार्य जिंदगी अंजाम दे सकें। उलमा फरमाते हैं कि आलम इस्लाम गौर से यह बात सुने कि पूरी जिंदगी दो वसीलों का इस्तेमाल करते रहे। चले तो दो पैरों से, कार्य जिंदगी के अंजाम दिए तो दो हाथों से, देखा तो दो आंखों से, सुना तो दो कानों से। तो जब पूरी जिंदगी दो वसीलों से काम लेते रहे तो महशर में अकेली किताब न लाना, अहले बैत को भी साथ लाना। सलावत भेजें बाबा, एक और सलावत इरशाद फरमाए। अलीम 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 मौला अलीम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फरमाया कि अब महशर में खाली किताब न लाना, मोहब्बत अहले बैत साथ में लेके आना। ज़िंदगी भर दो वसीलों पर चलते रहे और आखिरत के सफ़र किया तो अकेला वसीला लेके चले। अल्लाह अकबर, इसका मतलब बग़ैर वसीले के न यहाँ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, न आखिरत का मरहला तय किया जा सकता है। तो वसीला, अब ये वसीला अल्लाह ने जितनी चीज़ें नाजिल फरमाई, तवज्जो फरमाइएगा, या जितने भी अहकामात दिए तो अपने नबी के ज़रिए, अपने अम्बिया के ज़रिए उम्मतों को बताया कि देखो ऐसे ज़िंदगी गुजारो। तो अब वसीले का फ़लसफ़ा भी रसूलों की ज़िंदगी ही से समझाया होगा कि वसीला क्या चीज़ है। ये बताइए कि खुदा कादिर मुतलक है, खुदा कदीर बिज़ात है, वो मजबूर तो नहीं है, मजबूरी तो उस पर आयद नहीं होती। जो मजबूर हो जाए वो खुदा नहीं है। मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जो मजबूर हो जाए वो खुदा नहीं है, तो वो तो कादिर है। जब वो कादिर है तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके घर का एक बच्चा है, उसकी परवरिश का मसला है। आप उसकी परवरिश बुरे समाज में करना पसंद करते हैं या अच्छे समाज में, बुरे माहौल में या अच्छे माहौल में? का साहब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जब तरबियत हो, परवरिश हो, तो माहौल अच्छा हो, समाज अच्छा हो, ताकि हमारा बच्चा मजहबी बन जाए, ताकि हमारा बच्चा दुनिया के माहौल को अख्तियार न कर सके। इसका मतलब यह है कि हमारे घरानों का तरीक़ा यह है कि बच्चे की परवरिश के लिए अच्छा माहौल। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अहले नज़र बैठे हैं, बात बड़ी नाजुक है। हम तो अपने बच्चे की परवरिश किसी नामुनासिब माहौल में करना नहीं चाहते। अरे पड़ोस छोड़ देते हैं, महल्ला छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं ताकि बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाए। ज़रा ये बताइए, अल्लाह अपने नबी की परवरिश कर रहा है। हाय 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 हाय, और वो भी मूसा जैसा नबी। तो क्या अल्लाह माज़ अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं था कि मूसा की परवरिश किसी अच्छे माहौल में करता? अल्लाह ने मूसा की परवरिश के लिए फ़िरौन का महल चुना। तो हमारा ख्याल फ़िरौन के महल में तो हमेशा तिलावत कुरान होती रहती होगी, हमेशा नमाज की सफ़ बिछी रहती होगी, और कम से कम रमज़ान में तो तरावीह 24 घंटे होती होगी। मुका साहब कमाल कर रहे हैं। वो फ़िरौन काफिर
जो खुदा, तवज्जो चाह रहा हूं, जो खुदाई का दावा कर रहा हो उसके यहाँ मजहबी माहौल कहाँ। तो कमाल है हम अपने बच्चे के लिए अच्छा माहौल तलाश करें ताकि बच्चा माहौल का असर कबूल न कर पाए, बुरे माहौल का असर। और अल्लाह अपने नबी की परवरिश के लिए फिरौन का महल जहां कुफ्र ही कुफ्र है, जरा गौर फरमाइए। अल-आयाज़न बिल्लाह, माज़अल्लाह। मुसलमानों बताओ, अगर तुम्हारे मूसा नबी ने वो माहौल कबूल कर लिया तो उनका इस्तग़फ़ार कीजिए, वो माहौल कबूल नहीं कर सकते। क्यों? का असल में माहौल वो कबूल करता है जो हम जैसा हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। माहौल वो कबूल करता है जो हम जैसा हो। इसका मतलब यह है कि मुसलमान और है, मूसा और है। तो जब मूसा तुम जैसे नहीं है तो मोहम्मद तुम जैसे कैसे हो गए? सलावत भेजें बाबा। जरा गौर फरमाइएगा, बात आगे है, वसीला ज़हन में रहे जो अर्ज करना चाह रहा हूं। तो अब मूसा की परवरिश कहाँ होगी? फिरौन के महल में होगी, फिरौन के दरबार में होगी। कमाल है, परवरदिगारा मूसा नबी हैं, अजीम नबी हैं, अजीम नबी हैं मूसा। तू मूसा से कलाम भी करता है, तो फिर ऐसे नबी की परवरिश तो किसी अच्छी जगह होना चाहिए। ऐसे माहौल में तूने परवरिश के लिए भेज दिया, सुभान अल्लाह। कि जहाँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, कि जहाँ फ़िरऔन जैसा मलऊन है, फ़िरऔन के दरबार में मूसा पलेंगे, आवाज़ कुदरत आएगी। बहुत ही छोटा सा फ़िक्रा है, लेकिन अगर पहुँच गया तो इंशाअल्लाह ज़रूर खुश होंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है कि मेरे नबी को काफिर पाले। तो मैंने कहा परवरदिगार फिर फिरौन कौन है? मुसलमान है। आवाज आएगी, तुझे क्या खबर? फिरौन के महल में मूसा पले हैं, फिरौन ने पाला नहीं है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। फिरौन के महल में पले हैं, फिरौन ने मूसा को पाला नहीं है। पालने के लिए मैंने पाकीज़ा हाथों का इंतखाब किया। तो परवरदिगारा ठीक है, मगर कम से कम फिरौन साथ में तो रहेगा, और साथ में यूं रहेगा कि अक्सर पहलू में भी बैठेगा। परवरदिगारा तेरे नबी के पहलू में बैठेगा, फिरौन और तेरे नबी के पहलू में। माबूद ऐसा ना हो कि कोई फर्क आ जाए नबूवत पर। मशीयत कहेगी मेरे मिजाज को पहचानो कि नबी होता कैसा है। नबी के पहलू में बरसों काफिर बैठता रहे, मगर नतीजा यही होता है कि काफिर काफिर रहता है, नबी नबी रहता है। अरे ये तो बैठने की बात है, अगर काफिर सो भी जाए पहलू में तो काफिर काफिर रहेगा, नबी नबी रहेगा। सलावत भेज दें बाबा। एक और सलावत इरशाद फरमाएं बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश के लिए वसीला करार दिया। किसको वसीला बनाया? एक पाकीज़ा बीबी को वसीला बनाया। अब उसी दरबार में पले मूसा, मगर दोनों में झगड़ा। क्या झगड़ा? फिरौन झूठ को सच कहता था, मूसा झूठ को झूठ कहते थे, सच को सच कहते थे। ये चपकलिश चलती रही। वो कहता रहा कि झूठ सच है, यानी मैं खुदा हूँ। मूसा कहते थे कि तू झूठा है, तू खुदा नहीं है। तो दोनों में झगड़ा किस बात का था? झूठ और सच का। फिरौन झूठ को सच करना चाहता था, मूसा कहते थे झूठ झूठ है, सच सच है। चपकलिश चलती रही, मगर एक मौका ऐसा आया कि जब आमने सामने झूठ सच से टकराया,
ज़रा गौर फरमाइएगा, तारीख पर नज़र है आप हजरात की। झूठ सच से टकराया, झूठ ने जादू की रस्सियां फेंकी, वो सांप बनकर रेंगने लगी, सच ने अपना आसा फेंका। मैं सवाल करता हूं, झूठ और सच की इस लड़ाई में जीता कौन? का भाई झूठ हार गया, सच जीत गया। याद रखिएगा, मुबाहले का कोई नया वाकया नहीं है जहां झूठे सच्चों से हारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? जैसे ही असा जमीन पर फेंका, असा अजदहा बना, और अजदहा बनने के बाद तमाम रस्सियों को, सांपों को निगलना शुरू किया, और उन्हें निगलने के बाद आखिर को फ़िरौन की तरफ बढ़ा। फ़िरौन ने जैसे ही सजदहे की शक्ल देखी, फ़िरौन के वजूद में ज़लज़ला पैदा हुआ। अब मैं एक फ़िक्रा कहूँगा और इस फ़िक्रे पर आपसे दुआएं चाहता हूँ। एक अजीब सा ज़लज़ला आया, कांपने लगा खौफ के मारे, और औंधा मुंह के बल तख्त से गिर पड़ा। तख्त से गिर पड़ा, ऐसे गिरा जैसे बुत गिरे, जैसे बुत गिरे। तो डरा काहे से? मूसा से नहीं डरा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। मूसा से नहीं डरा, असा से भी नहीं डरा, इसलिए कि असा तो पहले भी मूसा के हाथ में था। जरा गौर फरमाइए, तवज्जो चाह रहा हूं भाई। असा तो पहले भी मूसा के हाथ में था, लेकिन ना असा से डरा ना मूसा से डरा। डरा कब? जब ये असा सांप बन गया। परवरदिगारा, असा से क्यों ना डराया? सांप से इसे क्यों डराया? मशीयत ने कहा मेरे मिजाज को पहचानो, मैं हर दौर के फिरौन को सांप से डराता हूं। हाय हाय हाय, आपने गौर नहीं फरमाया। हर दौर के फिरौन को सांप से डराता हूं, चाहे दरबार का फिरौन हो, चाहे गार का फिरौन हो। सलावत भेजें बाबा। एक और सलावत इरशाद फरमा दें बाबा। तो कुछ तो ईमान ले आए, मगर जिसे ईमान नहीं लाना था, जिसके दिल पर अल्लाह ने ताला डाल दिया था, वो ईमान कहाँ से लाता? आप देख लें, पूरी तारीख़ और हक़ाइक़ सुना दें, मगर जिसके अंदर फ़िरऔनियत है वो ईमान नहीं ला सकता। तो वो ईमान नहीं लाया। जनाब मूसा चले तो अब रास्ते में पड़ा दरियाए नील, रास्ते में पड़ा दरियाए नील। दरियाए नील को अबूर करें तो फ़िरौन के पंजे से, फ़िरौन की गिरफ्त से आज़ाद हों। अब मूसा के सहाबा भी मूसा के साथ हैं, मूसा के साथ रहने वाले भी मूसा के साथ हैं। मूसा, तुमने तो हमें बेमौत मार डाला, अब बताओ सामने दरिया, पीछे फ़िरौन का लश्कर, जाएं तो कहाँ जाएं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाएं तो कहाँ जाएं? जनाब मूसा ने कहा परेशान ना हो माबूद, क्या करें? आवाज़ आई, ये जो असा दिया है तुम्हें, इसे दरिया पर मार दो, पानी पर। मूसा ने असा पानी पर मारा, रास्ता बना। तवज्जो चाह रहा हूँ, मूसा ने असा पानी पर मारा, रास्ता बन गया। जब रास्ता बना तो अब मूसा ने कहा आओ। तो अब मेरा एक सवाल है कि रास्ता मूसा ने बनाया या आसा ने बनाया? हाय हाय हाय, ज़रा गौर फरमाएं। रास्ता मूसा ने बनाया या आसा ने बनाया? कहीं आसा रास्ते के लिए वसीला बना। अल्लाह अकबर। आसा बना रास्ते के लिए वसीला, रास्ता बन गया। मूसा ने कहा आओ, रास्ता बना हुआ है, पानी दीवार बन गया। गौर फरमाइए, हैरत की बात है, मूसा सयाल पानी को, बहते हुए पानी को दीवार बना दे, ये समझ में आता है। फख्रे मूसा पानी पर मुसल्ला बिछाएगा, ये समझ में नहीं आता।
तवज्जो चाह रहा हूँ, दस्ते अदब जोड़ के अब बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। यहाँ तक कुछ बिखरी बिखरी बातें बउनवान वसीला अर्ज की, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपने तवज्जो फरमाई तो ज़रूर मुझे मुस्तहक़ के दुआ करार देंगे। तो मूसा ने आसा मारा, रास्ता बना, जिन्हें गुजर जाना चाहिए वो गुजर गए, जिन्हें डूब जाना चाहिए वो डूब गए। इसका मतलब एक असाए मूसा मगर काम दोहरे। हाय 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 हाय, एक असाए मूसा मगर काम दोहरे। असा को मालूम है किसे बचाना है, किसे डिबोना है। जरा गौर फरमाइए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। एक असाए मूसा काम दोहरे, उसे मालूम है किसे डिबोना है, किसे बचाना है। अल्लाह अकबर। तो ये बात तो अक्ल में आती है ना कि एक मूसा ने काम दोहरे किए, किसी को डिबोया, किसी को बचाया। का बिल्कुल हैरत की बात है। मूसा के आसा का मोजिज़ा समझ में आता है, अली की जुल्फ़िकार का मोजिज़ा समझ में नहीं आता। जिस तरह मूसा के आसा को मालूम है कि किसे मारना है, किसे बचाना है, इसी तरह अली की जुल्फ़िकार को मालूम है कि वक्त जंग किसकी गर्दन पर पहुंच के रुक जाना है, किसकी गर्दन पर चल जाना है। अल्लाह अकबर। सलावत भेजें बाबा। जुल्फ़िकार अली को मालूम है, मगर दोनों में एक फ़र्क है। मूसा का आसा अगर चाहे तो जान ले ले, मगर चश्मे आसाए मूसा में ये सलाहियत नहीं है कि 70 पुश्तें देखे और फिर चले। ये कमाल जुल्फ़िकार अली है। अब मूसा ने दरियाए नील से पार कराया कि नहीं? का बिल्कुल कमाल है। मूसा दरियाए नील से अपने चाहने वालों को लेके गुजर गए। यह है दरियाए नील जिसमें रास्ता बनाना था। महशर में है पुले सिरात। जब मूसा दरियाए नील से गुजार सकते हैं अपने चाहने वालों को, तो अली पुले सिरात से क्यों नहीं गुजार सकते? उनका साहब कमाल कर रहे हैं। कहां मूसा, कहां अली? अरे ये नबी है, नबी, ये नबी है, नबी। कुछ तो फर्क है नबी में और अली में। मैंने कहा बिल्कुल फर्क है। का क्या फर्क है? मैंने कहा माफ फरमाइएगा, वही फर्क है जो डंडे में और जुल्फ़िकार में है। हाय हाय हाय, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। सलावत भेजे बाबा, एक और सलावत भेजे बाबा। यूं तो आप मुस्कुरा दिए, मगर गौर फरमाइएगा, कहाँ मूसा, कहाँ जनाब अमीर। ज़रा गौर फरमाए कि जनाब अमीर की विलायत का इकरार किया तो जनाब मूसा को नबूवत अता हुई। तो अली पुले सिरात से गुजारेंगे, अली पुले सिरात से पार कराएंगे। आपने गौर फरमाया। और अब ये जो पार हो गए थे, इन्होंने पीछे मुड़ के देखा। चल रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हम तो पार हुए जा रहे हैं, ये डूबे जा रहे हैं। अब महशर में पुले सिरात से जब आप गुजरेंगे तो यही मंजर होगा। कोई इधर टपक रहा होगा, कोई उधर टपक रहा होगा। सलावत भेजें बाबा। आपने गौर फरमाया, जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महशर में हमारी मदद करेंगे तो बग़ैर वसीले के ज़िंदगी का गुज़रना मुमकिन नहीं है। अम्बिया की पूरी हयात वसीलों से भरी हुई है। अल्लाह ने हद तो यह है कि अम्बिया की दुआओं के लिए वसीला मांगा। दलील आपके ज़हन आली में है, सिर्फ इशारा करना है।
आखिरी दो बातें अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ इशारा करना है कि वसीला कितना अहम है। बगैर वसीले के हमारी जिंदगी का गुजरना आसान नहीं है, आसान तो क्या नामुमकिन है। दलील क्या है? दुआ भी नहीं सुनता बगैर वसीले के। हम तो क्या हैं? अंबिया की जिंदगी उठा के देखिए। जनाब आदम को जब जन्नत से निकाला तो आदम और हव्वा अलग अलग उतारे गए। आदम ने हव्वा को ढूंढा, जनाब हव्वा जनाब आदम को तलाश कर रही हैं। आलम फिराक है, आलम जुदाई है, दुआओं पर दुआएं हैं। अरसा गुजर गया जब जनाब आदम ने फरियाद की कि परवरदिगारा कब से दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआओं को सुनता क्यों नहीं। आवाज़ कुदरत आई, आदम वसीला, आदम वसीला, उन नामों का वसीला दो जो नाम मुझे अजीज़ हैं, जो नाम मुझे पसंद हैं। पंजतन का नाम का, पंजतन के नाम का वसीला दो तो हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करें। इसका मतलब हयात अंबिया में अल्लाह ने यह दलील कायम की कि हम दुआ भी बगैर वसीले के नहीं सुनते। ये हयात आदम की बात है। आइए हयात पैगंबर इस्लाम का एक वाक़या अर्ज करता हूँ और गुफ्तगू को समेटूँ कि वसीला कितना अहम है। अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि जैसे हमारी और आपकी ज़िंदगी में आज ये होता है कि हम किसी परेशानी में गिरफ़्तार हुए तो हमारी नज़रों में जो दीदार होता है हम उसकी खिदमत में जाते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे हक़ में दुआ फरमाइए, हमारे हक़ में दुआ फरमाइए, हमारे हक़ में दुआ फरमाइए। यही फ़लसफ़ा उस ज़माने में भी था। उलमा फरमाते हैं कि जब हयात पैगंबर में ज़माने मोहम्मद अरबी में के सलाम हो आका पर और उनकी आले ताहिरा पर, कोई परेशानी में गिरफ़्तार होता था तो हुजूर की खिदमत में आता था और आन के गुजारिश करता था कि या रसूल अल्लाह हम परेशानी में हैं, हमारी दुआ, हमारे लिए दुआ फरमाइए। तो जैसे ही कोई कहता था कि हमारे लिए दुआ फरमाइए तो पैगंबर इस्लाम अपने हाथों को बुलंद फरमाते थे। मजमा भरा हुआ है, जैसे आप हज़रात मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ऐसे ही पैगंबर इस्लाम जब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते थे या बज़ में बैठे होते थे तो लोग इकट्ठा होते थे। आने वाला आया, उसने गुजारिश की कि मैं परेशान हाल हूँ, मेरे हक़ में दुआ फरमाइए। पैगंबर हाथों को बुलंद करते थे, इंशाअल्लाह ज़रूर आपके दिल गुलाब होंगे, खुश होंगे, इसलिए कि बात बहुत नाजुक है। पैगंबर हाथों को बुलंद करके फरमाते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इरहम बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा इरहम बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगारा इस पर रहम कर, तुझे अली के हक का वास्ता। देखिए दुआ करने वाला कौन? पैगंबर इस्लाम। वसीला किसका? जनाब अमीर का। तो अब बज़्म में एक तरह के लोग तो थे नहीं, तरह तरह के लोग थे, घाट घाट का पानी पिए हुए थे, कुफ्र का, निफाक का, शिर्क का, हर तरह के जाम नोश फरमाए हुए लोग भी बैठते थे। तो ऐसी सूरत में आपस में काना फूसी भी होती थी कि साहब ये अजीब बात है, जब भी कोई दुआ के लिए कहता है, जब देखिए हुजूर यही कहते हैं बेहक़्क़े अली इब्न अबी तालिब, बेहक़्क़े अली इब्न। अरे हम लोग भी तो बैठे रहते हैं, हाय सुभान अल्लाह, हम लोग भी तो बैठे रहते हैं मगर कभी नहीं। जब देखिए बेहक़्क़े अली इब्न अबी तालिब, बेहक़्क़े अली इब्न अबी तालिब। अगर कोई लखनवी होता तो यही कहता, मियाँ ये मुंह और मसूर की दाल, सलावात भेजें बावाज़ बुलंद। आपने गौर फरमाया? अब ये हुआ कोई कह तो कुछ नहीं पा रहा है मगर खल रही है बात कि जब देखिए बेहक़्क़े अली इब्न अबी तालिब, अली के हक का वास्ता, इसकी परेशानी दूर कर दे, इसकी मुसीबत टाल दे। लोगों ने आपस में जब बातें करना शुरू की तो ये हुआ कि अच्छा देखते हैं, कभी तो अली भी कहेंगे कि मेरे हक में दुआ कीजिए, तब देखेंगे कि किसका वास्ता देते हैं।
लिहाजा अब अदावत अली ने आंखों से नींदें चुरा ली। उस दिन के इंतजार में नींद नहीं आ रही है कि जब अली कहें कि मेरे हक में दुआ कीजिए। अरसा गुजर गया, मस्जिद में लोग बैठे हुए थे कि एक दिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पैगंबर को सलाम किया और सलाम करके फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ फरमाएं, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ फरमाएं। बस सरकार का इतना कहना था जनाब अमीर का कि ये जो बैठे थे भाई ये तो खुश हुए, एक ने दूसरे को देखा का मौका आ गया। उनका किसका वास्ता देंगे, उनका जाहिर है तुम हो हम हैं और कौन है। अल्लाह अकबर, और कौन है। ये इतनी बातें हो रही हैं कि इतने में पैगंबर ने, तवज्जो चाह रहा हूं, पैगंबर ने दोनों हाथों को बुलंद फरमाया, आवाज दी, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। जरा गौर फरमाएं, वसीला तो ऐसा था कि आपको और वाह वाह करना चाहिए, मगर कोई बात नहीं। फरमाया, परवरदिगारा अली पर रहम नाजिल फरमा, तुझे अली के ही हक का वास्ता। अभी तक तो निफाक दिलों में छुपा था, मगर जब ये मंजर सामने आया तो अब निफाक दिल से निकला, जबान तक आया। दिल मिला के कहने लगे, या रसूल अल्लाह इजाजत है सवाल करूं। पैगंबर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहा, ये अजीब बात है, लोगों के हक में दुआ करें जब भी अली का वसीला। हाय हाय हाय, और अब अली के लिए दुआ की तो भी अली ही का वसीला। ये फलसफा क्या है। जबी ने पैगंबर पर आसार जलाल नमूदार हुए और कहा तुम्हारा निफाक उभर आया। अरे ये तो अली के हक में दुआ की बात थी, मैं जब अपने लिए दुआ करता हूं जब भी अली का। अल्लाह आपने गौर, अली 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 फरमाया कि मैं अपनी दुआओं में भी अली का वास्ता देता हूँ। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये नहीं है कि माअज़ल्लाह पैगंबर की दुआ उनके हक़ में काफ़ी नहीं है, मगर दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो अली को छोड़ के मेरे पास ना आना। ऐसा ना हो कि तुम अली को छोड़ दो, जिसने अली को छोड़ा उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसे खुदा छोड़ देता है। तो वसीला इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन मरहला है कि बग़ैर वसीले के ज़िंदगी का गुज़रना नामुमकिन है। ये रिस्क क्या है, ज़िंदगी का वसीला है। ये पानी क्या है, ज़िंदगी का वसीला है। पानी न पिएं प्यासे मर जाएं, खाना न खाएं भूखे मर जाएं, कभी दिल की आँखों से देखे दुनिया। बात तमाम कर दी मैंने। कभी दिल की आँखों से देखे दुनिया। पानी ज़िंदगी का सहारा। पानी है क्या, महर ज़हरा। अल्लाह अकबर। खाना ज़िंदगी का सहारा। खाना कैसे तैयार होता है, अनाज से। अनाज उगता कहाँ से है, ज़मीन से। ज़मीन है तुराब, अली हैं अबू तुराब।
ज़रा गौर फरमाएं, इसका मतलब यह है कि ग़िज़ा मिल्कियत अली है, पानी मिल्कियत ज़हरा है। अगर ज़हरा ना हो तो लोग प्यासे मर जाएं, अगर अली ना हो तो कायनात भूखी मर जाए। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। खाना अली का सदका, पानी बतूल का सदका, पानी ज़हरा की मिल्कियत, खाना अली की मिल्कियत। मगर अब क्या बताएं कि ये दोनों चीज़ें ज़ामिने ग़िज़ा, ज़ामिने ज़िंदगी हैं, चाहे पानी हो चाहे खाना हो। लेकिन एक ऐसा मौका देखा कि जहां बतूल और अली का लाल एक ही वक्त में भूखा भी है, प्यासा भी है, मगर हुसैन ने ये नहीं कहा कि मेरी बहना जब कैद शाम से रिहा होना तो मेरे शियों को सलाम कहना और कहना कि जब खाना खाएं तो मेरी भूख को याद करें, बल्कि इरशाद फरमाया बहना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर लें। अल्लाह अकबर। एक फ़िक्रा शायद आपके दिल में उतरे, शायद आपके दिल में उतरे। बात यहाँ तक आ गई है तो अर्ज़ करता हूँ। सुल्तान करबला हुसैन अलैहिस्सलाम ये बात जानते हैं कि पानी ज़ामिन ज़िंदगी बशर है, खाना ज़ामिन ज़िंदगी बशर है, चुल्लू में खून नाहक है, आसमान इनकार कर रहा है, ज़मीन तड़प रही है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने चेहरे पर लहू को मल लिया, यानी एक ही वक्त में मिल्कियत ज़हरा भी बचा ली, मिल्कियत अली भी बचा ली। अब आशूर के बाद खाना हुसैन का सदका, पानी हुसैन का सदका। आप कहेंगे दलील क्या है? दलील ये है कि पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो उलमा फरमाते हैं कि आशूर से पहले हुसैन रसूल से, आशूर के बाद रसूल हुसैन से, इसलिए कि हुसैन ने मकसद रिसालत को बचा लिया, नबूवत को बचा लिया। तो जिस तरह आशूर के बाद रसूल हुसैन से, उसी तरह ग़िज़ा हुसैन का सदका, पानी हुसैन का सदका। अब अगर ज़रा भी गैरत हो मुसलमानों में तो सोचें कि जिस हुसैन का सदका साल भर खाते पीते हैं, कम से कम उसके लिए एक दिन आशूर का फाका तो करें। मुझे जो बात कहना थी मैंने कह दी। ये पानी, अल्लाह अकबर, जाने क्या था पानी और जाने कैसी थी प्यास। क्या आवाज़ दी मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। प्यास का आलम मैंने किताबों में पढ़ा है। प्यास का आलम ये था, साहिबा ने औलाद तशरीफ़ फरमा है, अगर जिगर पाश पाश ना हो जाए तो पढ़ दूँ। मैंने रिवायात में पढ़ा कि प्यास का खुर्शीद भाई ऐसा गलबा था कि ख़ियाम हुसैनी में जिन बच्चों के दहन खुले थे वो खुले रह गए, जिन बच्चों के दहन बंद थे वो बंद रह गए। इसका अंदाज़ा कभी गर्मी के रोज़े में हो सकता है आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी ही प्यास थी कि इरशाद फरमाया कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ये जगह जगह हुसैन के नाम की सबीलें, अल्लाह अकबर। ऐसा ही ना होता तो 14 सदियों से हुसैन की प्यास पर रोया न जाता। हम तो क्या हैं, आज जिस गरीब का मातम है
मेरा वो इमाम जिंदगी भर अपने जद्दे मजलूम पर रोया। हमारे 8वें इमाम मखसूस अंदाज में अपने जद की अज़ादारी बर्पा करते थे और इधर मुहर्रम का चाँद देखते थे, आस्तीनों को चढ़ा लेते थे, गरेबान चाक कर लेते थे, अमामा सर पर न होता था, पा बरहना रेश मुबारक आंसुओं से भीगी हुई बग़म हुसैन है, मेरा आका है। रोते रोते बसा औकात ऐसा हो जाता था कि जैसे जिस्म नाज़नीन से रूह अतहर परवास कर जाएगी। तो चाहने वाले कहते थे कि आका इस शिद्दत से गिरिया क्यों करते हैं? इमाम फरमाते थे इसलिए ताकि जिस तरह लोगों ने गदीर को भुला दिया कहीं करबला न भूल जाए। मेरे मजलूम आका आपको सलाम। बुलंद हो गई आवाज़ें, तैयार हो गए रोने के लिए। अंजुमन बड़े एहतिमाम से सरकार रज़ाए गरीब की ये मजलिस बर्पा करती है। अभी ताबूत उठेगा, आप कांधा देंगे, चंद कदम जाएंगे अपने आका का मातम करते हुए। जाना भी चाहिए इसी जुलूस गम में। खुदा मालूम इमाम ज़मान किसके पहलू में चल रहे हों, इसलिए कि असल गम तो हमारे इमाम का है जो पर्दाए गैब में है। हुसैन की अज़ा, आका की अज़ा कैसे बर्पा करते थे? आपके शायर देबिल खुज़ाई रिवायत कहती है कि आशूर का दिन है, हज़रत सियाह लिबास में हैं, चाहने वाले भी सियाह लिबास में हज़रत के पास बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। याद हुसैन दिल को बेचैन कर रही है, जद्द मज़लूम का गम दिल को तड़पा रहा है कि इतने में सामने से देबिल नज़र आए। इमाम अपनी जगह से उठे, अल्लाहु अकबर। आप करम तो मुलाहिज़ा फरमाएं, आगे बढ़े। लोगों ने देखा कि इमाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अब जो देखा तो क्या देखा कि देबिल चले आ रहे हैं। इमाम आगे बढ़े, देबिल कदमों पर गिरे, पाए अक़दस को चूमा, हाथों को बोसे दिए। हज़रत ने देबिल को साथ लिया, लेके आए, पहलू में बिठाया। देबिल सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके आ रहे थे, गर्द गुबार से हटा हुआ लिबास। हज़रत ने देबिल को देखा, देख के फरमाया, देबिल ये बताओ मेरे जद्दे मज़लूम के लिए कोई नया मरसिया लिखा? अगर कोई मरसिया कहा हो तो सुनाओ। देबिल ने हाथ जोड़े, आवाज़ दी, आका मरसिया ही सुनाने आया हूँ कि असल मुस्तहिक तो मरसिया सुनने के आप हैं। हज़रत ने फरमाया कि देबिल आओ, मिंबर पर आओ, मरसिया पढ़ो मेरे जद का। देबिल ने हाथ जोड़े, आका आप फर्श पर, मैं मिंबर पर, ये कहाँ मुमकिन है? देबिल मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ये मद्दाहान अहले बैत के लिए फ़ख्र की बात है। अगर एक मद्दाह अपने मनसब को समझ ले कि वो क्या है, इमाम का लुत्फ़ व करम मुलाहिज़ा फरमाएँ। आओ मिंबर पर आओ। देबिल मिंबर पर गए, मरसिया पढ़ना शुरू किया। देबिल ने, ए बीबी ज़हरा, अपने उस कुनबे का पुरसा ले लो जिसे करबला की जलती रेती पर तड़पा तड़पा के मार दिया गया। ए बीबी, अपने उन सितारों का पुरसा लो जो करबला की खाक में मिल गए। देबिल मरसिया पढ़ रहे हैं, आका रो रहे हैं, चाहने वाले भी रो रहे हैं, मगर एक सियाह पर्दा भी खिंचा हुआ है, पर्दे के पीछे बीबियाँ भी बैठी हुई हैं। देबिल ने मरसिया तमाम किया। इमाम आली मकाम ने ढलते हुए आंसुओं को पोंछा, कैसे पढ़ूं, दिल चाक हो रहा है। और सर उठाया, देबिल की तरफ देख के कहा, देबिल क्या चाहते हो कि तुम्हारा मरसिया मुकम्मल कर दूँ?
कहा का इससे बड़ी बात क्या होगी, का एक शेर का इजाफा कर लो। ए बीबी उस लाल का भी पुरसा ले लो जिसे आलम गुर्बत में ज़मीन तूस पर मारा जाएगा। जैसे ही देविल ने ये शेर पढ़ा, पर्दे के पीछे से एक चीख की आवाज आई। अब जो आका गए तो क्या देखा, बीबी मासूम है कौम गश खा के गिर पड़ी। बीबी को होश आया। आका ने पूछा, ए बहना मरसिए का कौन सा शेर दिल पर असरअंदाज हुआ इस तरह जो गश खा के गिर पड़ी। बीबी ने कहा, भैया मुझसे न छुपाओ, मैं जानती हूं कि वो कौन है जिसे जमीन तूस पर मारा जाएगा। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, बीबी मासूमा, अरे आपकी मुसीबतों को सलाम, मगर इजाजत हो तो अर्ज करूं, भाई की खबर शहादत सुनी तो गश खा के गिर गई। हाय ज़ैनब कुबरा, अरे 70 कदमों के फासले से देख रही है, चंद कदमों के फासले से देख रही है शिमरे मलून कुंद खंजर हुसैन का गला। बुलंद हो गई आवाजें। मैंने भी मजलिस तमाम की सोगवारो, बस एक फिक्रा मजलिस तमाम, हाँ रो लें, आंसू बहा लें, पुरसा दे दें कि मजलूम का मातम है, बेकस का मातम है, गरीबुल दयार का मातम है, गरीबुल वतन का मातम है। या मूसा इब्न जाफ़र अपने लाल का पुरसा कबूल कीजिए। ए बीबी सैयदा, चाहने वाले आए हैं ताकि आज फिर आपको आपके लाल का पुरसा पेश करें। या साकिन गैबत, चाहने वालों की तरफ से पुरसा कबूल कीजिए कि बड़ा गम है आपके घर का। अल्लाह अकबर, मेरा आका ज़हर दगा से मारा गया, मेरा आका ज़हर दगा से मारा गया। और बस एक फ़िक्रा अर्ज़ करूँगा, पूरी शहादत नहीं अर्ज़ करनी है, एक फ़िक्रा। आपकी आंखें नम हो गईं, आपने ज़रिए नजात को तलाश कर लिया। बस एक फ़िक्रा और मजलिस को तमाम करूं कि हज़रत शहीद हुए, गुस्ल कफ़न और दफन की मंजिल आई। लीजिए, इंतज़ार हो रहा है, कोई आएगा। आने वाला आया, अपने गरीबुल वतन बाबा को कफन दिया, कब्र में उतारा, नमाज पढ़ाई। मैं अपने नवे इमाम की खिदमत में हाथों को जोड़ के अर्ज़ करूँगा, आका बाबा का पुरसा कबूल कीजिए। मगर एक सवाल करने को जी चाहता है, आपका बाबा आलम गुर्बत में ज़हर दगा से मारा गया, मगर आप जनाज़े पाए तो कफन तो दे दिया, कब्र में उतार तो दिया। हाय मेरा मौला सैयद सज्जाद, हाय गुर्बत मजलूम करबला, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, बाप का जनाजा बेगौर कफन नजरों के सामने पड़ा हुआ है। सोगवारो, रिवायत में मैंने यही पढ़ा कि हज़रत जब बाबा के जनाजे पाए तो दिल तड़पता है, दिल पाश पाश होता है। इस मरहले पर पहुँच के अभी हमने गुर्बत मजलूम करबला को समझा कहाँ, उनकी गुर्बत अभी हम पर वारिद कहाँ हुई जो हम समझ सकें। ज़रा गौर फरमाएं तो शायद महसूस हो सके कि गरीबी हुसैन मजलूम क्या थी, हज़रत पर किस तरह जुल्म ढाए गए। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि जब इमाम तशरीफ़ लाए करबला के जनाज़ों को दफना दें
देखिए कायनात में हुसैन इब्ने अली से बड़ा मजलूम कोई नहीं है, मगर एक फ़िक्रा कहने को जी चाहता है। चूँकि आप रो रहे हैं इसलिए फ़िक्रा सुन लें। मैं अर्ज़ करूँगा मौला हुसैन आपसे बड़ा मजलूम कायनात में कोई नहीं मेरे मजलूम आका, मगर इजाज़त दीजिए एक फ़िक्रा कहूँ। आपने 71 लाशें उठाए दफनाए नहीं, मेरे मौला सैयद सज्जाद ने 72 लाशें दफनाए। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं कि जब करबला में, रिवायत कहती है कि जब करबला में हज़रत आए, बस तमाम हो गई मजलिस, तो गंज शहीदा में शुहदा के लाशों को दफन किया। और उसके बाद अब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का जनाज़ा पाई ने पाए हुसैन दफनाया। 2 जनाजे रह गए। एक 6 महीने का भाई था, अल्लाह अकबर। कोई बीमार करबला के दिल से पूछे कि क्या गुज़रती होगी आका के दिल पर उस लम्हे, और बाबा का जनाज़ा। हज़रत फरमाते हैं कि मैंने बाबा के लिए लहद तैयार की, बस कैसे पढ़ूं, दिल फट गया। अगर सुन सके तो मजलिस तमाम है। आका कहते हैं बाबा के जनाजे को उठाने के लिए मैं करीब आया, मैंने दोनों घुटनों को ज़मीन गर्म नैनवा पर रखा। हज़रत फरमाते हैं कि मैं अपने हाथों को जनाजे के नीचे लाया ताकि बाबा के जनाजे को उठाऊं, मगर हाय मेरे बाबा को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था कि जिधर से जनाजा उठाना चाहता था बदन का उतना टुकड़ा मेरे हाथों में आ जाता था। वाह गुरबता, वाह मजलूमा, वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह गुरबता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतिल्लती जाहदतिल हुसैन सलवातुका अलैहि व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ।